जब 60 की माइलेज आपको 125 सीसी मोटरसाइकिल में मिल सकती है तो 100 सीसी खरीदने क्यों जा रहे हो? जबकि जीएसटी की वजह से प्राइस भी कम हुआ है, तो आप इस समय फायदा उठा सकते हो। और मुझे पता है कि कल धनतेरस और कल आप 125 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हो, तो भाई टॉप 5 ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। ये अलग बात है कि आप उनको खरीदें या ना खरीदें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जान लो जिससे आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट खरीदकर अपने घर लेकर आए, जिसमें परफॉर्मेंस, माइलेज, गुड लुकिंग, मतलब सब कुछ आपको मिल जाए। और मेरी बातें आपको क्यों सुननी चाहिए, आपको ये भी तो पहले पता होना चाहिए। देखो, आप कोई जंगल में तपस्या करके मोटरसाइकिल को तो खरीद कर लेकर नहीं आ रहे हो, आप मेहनत करके पैसे खर्च करके लेके आ रहे हो, और उस पैसे के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। तो इसलिए पैसों को फालतू जगह पर मत लगाओ, मेरी बात सुनो, क्योंकि हम मोटरसाइकिल के साथ भी हैं और बाद भी हैं। मतलब कि आज वीडियो बना दी, बताया कि कौन सी मोटरसाइकिल सही है, और ऐसा नहीं कि बाद में कोई स्टैंड की आवाज की, क्रैंक की आवाज अगर बताएगा तो उसकी भी वीडियो हम ही बनाएंगे। मतलब बाइक पॉइंट, बाइक के साथ भी, बाइक के बाद भी। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखो, वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और भाई प्लीज विनम्र निवेदन है कि यार सपोर्ट तो किया करो, लाइक तो किया करो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करके फॉलो जरूर करें। और हाँ, शुरू करें। तो देखो भाई, अगर आपका बजट एकदम लो है इस समय, मैं आपको बता दूं कि जैसे बजट की बहुत ज्यादा लोगों को टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत आसानी से मोटरसाइकिल फाइनेंस हो जाती है, तो टेंशन नहीं। लेकिन मान लो आपका बजट लो है, तो आपको देखनी चाहिए बजाज पल्सर 125 नियोन एडिशन, क्योंकि ये 94,000 में मिल जाएगी और फालतू का कोई टेंशन नहीं। अब जब फालतू के टेंशन की बात करता हूं तो बहुत से लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं तुम टेक्नोलॉजी के खिलाफ जा रहे हो। नहीं, मोटरसाइकिल खरीदने के बाद सर्विस भी करवानी पड़ती है भाई, इंजन ऑयल भी चेंज करवाना पड़ता है, और बाद में बताया जाता है तुम्हारी गाड़ी में वायरस आता है। मतलब खर्चे से लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं समझाता हूं। तो पल्सर 125 में मिलेगा क्या? देखो, बेहतरीन लुक मिल जाएगा, पूरा 150 का मजा, मतलब भावकाल एकदम गदर लगेगा। 150 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदिए, किक भी मिल जाएगी, डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल जाएगा। मतलब फुल्ली डिजिटल मीटर नहीं, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई चेंज कराने में कोई दिक्कत नहीं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मतलब लगभग सब कुछ। और हाँ, 50 प्लस या 50 के आसपास आपको माइलेज मिल जाएगी। कंडीशन यह है कि अगर आपको दिन में बहुत ज्यादा नहीं चलना है तो आप इस मोटरसाइकिल को एक बार जरूर देखें। अब इसके अलावा आपका बजट थोड़ा सा और लो है, थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो आप कौन सी मोटरसाइकिल देखनी चाहिए? आपको साइन 125 और ग्लैमर 125X जो आई है उसको देखनी चाहिए। लेकिन मैं साइन को तो नहीं कहूंगा, क्योंकि साइन में एक चीज बहुत अच्छी है कि माइलेज बहुत बढ़िया देती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगी, जैसे कि पीछे से आवाज, आगे से आवाज, वो सारी चीजें हैं, वो बाद में आप डिस्कस करना। और उसी प्राइस रेंज में, क्योंकि 82,000 ग्लैमर और साइन दोनों की एक शोरूम प्राइस है, ड्रम ब्रेक की बात कर रहा हूं, तो जब दोनों की सेम प्राइस है तो मीटर तो इसमें बढ़िया मिल रहा है ना भाई ग्लैमर में, तो आप उसको ले सकते हो। अब भले क्रूज कंट्रोल ये सब चीजें नहीं, कल वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब उसको रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मुझे लगता है कि साइन से अच्छी आप ग्लैमर ले सकते हो। इसके अलावा मान लो आपका बजट है मेरे भाई, अब थोड़ा सा हाई बजट पे जाते हैं, आपका बजट है तगड़ा, आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, मतलब थोड़ा सा और तगड़ा माल चाहिए, तो आप कौन सी देखोगे? आप देखोगे हॉर्नेट, देखोगे, आप देखोगे रेडर 125 एबीएस ड्यूल डिस्क। लेकिन एक नई अपडेट आई है कि पल्सर NS 125 में सिंगल चैनल एबीएस आता है, और भाई उसमें डिजिटल मीटर तो आता था, लेकिन अब उसमें आपको अपडेट में जैसे नेविगेशन सब कुछ मिल रहा है, और वो भी आपको लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास आ जाएगी, मतलब कि हॉर्नेट के आसपास आ जाएगी। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। लेकिन तीनों मोटरसाइकिल में आपको खरीदनी कौन सी चाहिए? देखो, हॉर्नेट की तरफ आप जा सकते हो, अगर आपको अपसाइड डाउन फॉर्क से ज्यादा प्यार है तो आप जा सकते हो, लेकिन उसके काउल वाउल ऐसे लगाए हैं कि कुछ दिन पुराने होने के बाद, मतलब जैसे ब्रेक छोड़ के बाकी सब लगेगा, हॉर्न छोड़ के बाकी सब बजेगा, मतलब आवाजें बहुत आएंगी, तो आपको झेलना है, क्योंकि उसके काउल वाउल मैंने देखा बहुत हिलते हैं। मतलब बिल्ड क्वालिटी मुझे उतना मजा नहीं आया, बाकी माइलेज और चलने में ठीक ठाक रहेगी, देखने में ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जब सब हाथ में लेकर आओगे तो मतलब कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका शौक है कि ये, अरे एक बाइक को भूल गया, देखो अगर आपको फालतू का कोई लफड़ा नहीं चाहिए तो आप जैसे, लेकिन लफड़ा तो करना पड़ेगा भाई, मुझे बताना पड़ेगा। देखो, जैसे कि एक्सट्रीम 125, रेडर 125 और NS 125 और हॉर्नेट का मैंने बता दिया बजेगी ज्यादा, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि अगर आप जैसे फैमिली और सब कुछ मिलाकर चलना चाहते हो, तो आपके लिए मुझे लगता है कि भाई रेडर 125 ड्यूल डिस्क ब्रेक वाली थोड़ी सी ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि 1,16,000 से 18,000 रुपए में मिल जाएगी, आपका बजट सही रहेगा, और इतनी प्राइस में सिंगल चैनल एबीएस के साथ एक्सट्रीम भी मिल जाएगी, बट उसकी सीट ऊंची है, हो सकता है आपके घर वाले डांटें, तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो जाए, तो मुझे लगता है कि जैसे इस बजट में आपको जैसे अभी रेडर चुन लेनी चाहिए, और पल्सर थोड़ी सी जैसे ऊंची हो जाएगी, थोड़ा भारी हो जाएगी। NS 125 की बात कर रहा हूं भाई, उसमें सिंगल चैनल एबीएस, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, आप ये समझो
कि रेडर में डबल डिस्क ब्रेक है, बाद में दिक्कत होगी ब्रेकिंग की, डिस्क प्लेट की, डिस्क पैड की। तो अगर आपको डबल ज़्यादा नहीं चलना है, घर वालों को ज़्यादा नहीं बैठाना है, तो आप एक्सट्रीम की तरफ जाओगे। अगर आपको जैसे डबल ओबल चलना है तो आप रेडर की तरफ जाओगे। अगर आपको सिंगल एकदम बिंड बाइकिंग करनी है तो आप एनएस की तरफ जाओगे। और इन तीनों को समझ नहीं आता तो आप हॉर्नेट की तरफ जाओगे। ठीक है, अभी एक और सेगमेंट है माइलेज मशीन। तो देखो, अगर आपके पास बजट है और इनसे थोड़ा सा कम है तो आप SP 125 को भी देखें, माइलेज देगी और आपकी नीड लगभग पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें लुक भी मिल जाएगा और फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाएगा, सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, मतलब सारे काम की चीज़ें मिल जाएंगी और काम की सबसे अच्छी चीज़ की माइलेज भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसी प्राइस रेंज में, उससे कम प्राइस में आप ग्लैमर X 125 के टॉप मॉडल को जरूर देखें। अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार ये बंदा ग्लैमर के बारे में इतना ज़्यादा क्यों बात करता है। ग्लैमर के इंजन में कंपनी ने जो काम किया ना मेरे भाई, अगर आपको जानकारी होगी तो आप जाकर चलाकर देखोगे एक्सट्रीम और सुपर स्प्लेंडर को, लेकिन आपको मजा आएगा ग्लैमर X 125 को चलाने का। और SP 125 चलाकर देखोगे, उससे ज़्यादा कहीं मुझे लगता है कि एक्सट्रीम ग्लैमर ज़्यादा अच्छी चलती है। तो अगर आपके पास माइलेज की चॉइस है तो आप एक बार ग्लैमर देखो, ना पसंद आए तो SP ले लो, जो आपकी पसंद है वो ले लो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर खरीदो, पहले जाकर टेस्ट राइड करो, उसके बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिलहाल अभी इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अभी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर, उनको आप जाकर जरूर खरीदें, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर खरीदें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।